पहलवान की बेटी। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी। उसने बहुत लाड और प्यार से उसको पाला था। वह बहुत खूबसूरत थी। बेटी जवान हुई तो बाप को उसकी शादी की फिक्र हुई। क्योंकि वह खुद पहलवान था, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी पहलवान पसंद किया। बाप ने उसकी शादी करके उसको विदा कर दिया। विदा हुए अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि इसे घर का कोई काम नहीं आता। पहलवान बाप बहुत परेशान हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसको घर के सारे काम सिखाओ। बेटी को झाड़ू पोछा खाना सब कुछ सिखा दिया और कुछ महीने के बाद सुलह हो गई और बाप ने अपने दामाद को बुलाकर माफी मांगी और अपनी बेटी को फिर से विदा कर दिया। अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि उसने फिर बेटी को मार पीट कर भेज दिया। इसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा, इसे सिलाई का काम सिखाओ। उसे सिलाई कढ़ाई तक पूरा काम सिखाया गया और फिर दामाद को बुलाकर अपनी गलती माफी मांगी और उसे फिर से रुखसत कर दिया। बेटी को रुखसत हुए भी कुछ महीने ही हुए थे कि बेटी को फिर से मारकर दामाद ने मायके वापस भेज दिया। इसको तो खेत में काम करना भी नहीं आता, गाय भैंसों का दूध दोहना भी नहीं आता। पहलवान को बहुत दुख हुआ। समाज में पहलवान की बहुत इज्जत थी, इसलिए वह खामोश रहा। इस बार उसने किसान के पास ले जाकर बेटी को खेती बाड़ी का काम भी सिखा दिया और फिर एक बार बेटी को विदा कर दिया। कुछ महीने बीते, फिर बेटी रोती हुई मायके वापस आ गई। बाप ने बेटी से सवाल किया, बेटी इस बार क्या हुआ? वह कहने लगी कि मेरा पति कहता है कि आटा गूंथते हुए तू बहुत हिलती है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई थी कि असल में दामाद को रुआब झाड़ने और मारने की आदत पड़ चुकी है। बाप ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हो गई, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन गुजरे कि दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो ससुर ने माफी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। तो वह खैरो खबर लेने दामाद ससुराल गया तो पहलवान ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और अपनी बीवी को ले जाना। इससे पहले मुझे नजर आया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दिन गुजरते रहे और पहलवान अपनी बेटी को सुबह अंधेरे में खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार पूछा, लेकिन राज ना खोला उसने। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद दिन ही गुजरे कि पहलवान का दामाद आदत से मजबूर पत्नी पर चिल्लाना शुरू हो गया और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, बीवी ने किसी मजे हुए पहलवान की तरह पति को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है मैं बेटी किसकी हूं? समझ गए कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है? और उसके बाद पहलवान दामाद ने दोबारा अपनी बीवी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखाया है आप लोग भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ बातें कुछ हौसले बाप भी बेटियों में लाता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।